श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में शुक्रवार प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक दीपक और हल्दी का एक ऐसा विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपए पैसे कहीं से प्राप्त ही ना हो पा रहे हो, जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता ना दिखाई दे रहा हो, 9 मई 2025 शुक्रवार प्रदोष के दिन कर लेना। एक दीपक वाला यह उपाय होगी, हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। माता लक्ष्मी जी और महादेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 मई 2025 यानी शुक्रवार को पड़ रही है वैशाख महीने की प्रदोष तिथि। और दोस्तों, यह वह तिथि है जो वैशाख महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी और वैशाख महीने की पहली प्रदोष तिथि है, क्योंकि यह शुक्रवार के दिन पड़ रही है और हमारे हिंदू धर्म में इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और वैशाख महीने का प्रदोष व्रत शुक्रवार को पड़ जाए तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों तिथियों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी वैशाख महीने की प्रदोष तिथि पड़े तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हल्दी वाला उपाय तो अवश्य करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक दीपक और हल्दी वाला यह उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, महादेव जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। और दोस्तों, आप जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, 9 मई शुक्रवार प्रदोष के दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस वैशाख महीने में पड़ने वाली प्रदोष के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा कि आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है, और उपाय को करते समय आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए भक्तों, उपायों को शुरू करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि महादेव जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में इसे देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी। देखिए दोस्तों, यह 9 मई शुक्रवार प्रदोष का दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह 9 मई शुक्रवार प्रदोष के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। इस एक हल्दी दीपक वाले उपाय को हमें इस वैशाख महीने के प्रदोष व्रत के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि 9 मई शुक्रवार प्रदोष का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के समय का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि, अपना नाम जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। बताते हैं तुलसी के गमले में आपको वह कौन सी चीज डालनी है जिस उपाय को करने से आप अपने जीवन में महाधनी बन जाएंगे। इतना धन आपको मिलेगा कि कभी भी आपके कमी नहीं आएगी, कभी भी आपका धन बर्बाद नहीं होगा, आपके पैसे की बर्बादी बिल्कुल आपके जीवन से रुक जाएगी।
और जो लोग कहते हैं कि घर में पैसा तो आता है, पैसा रुकता नहीं है और पैसा बढ़ता नहीं है, वृद्धि नहीं हो रही है, उन्हें भी विशेष यह तीसरा उपाय प्रदोष वाले दिन जरूर करना चाहिए। तो देखिए, पहले ही आपको बता दिया कि श्री हरि विष्णु की पूजा और उनका भोग श्री मतलब तुलसी मैया के बिना अधूरा है ना। और तुलसी मैया जो है वह श्री हरि विष्णु के बिना अधूरी है कि जब भी आप तुलसी का कोई उपाय करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं। अब व्यक्ति को, यानी जो भी व्यक्ति है, किस व्यक्ति को कितना धन देना है, यह श्री हरि विष्णु के हाथ में होता है। धन देने का काम माँ लक्ष्मी करती है, जो कि माँ तुलसी का ही एक रूप है। माँ तुलसी जो है यह माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है ना। तो आपको करना क्या है, आपको लेनी है यहां हल्दी पिसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, आपके गुरु ग्रह से जुड़ी हुई है, आपकी कुंडली में गुरु को मजबूत करती है, सुख सौभाग्य को खींचने का काम करती है, धन को बढ़ाने का काम करती है। तो एक चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है और यह पिसी हुई सूखी हल्दी ही आपको अपने गमले में, तुलसी का पौधा जिस गमले में लगा है उसमें अच्छे से इस हल्दी को डालना है, ठीक है ना। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार? कम से कम 11 बार जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है और हल्के हल्के से तुलसी के पौधे में आपको पूरे गमले में पीसी हुई हल्दी का छिड़काव करना है। तो देखिए, जो व्यक्ति इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन कर लेता है, ऐसा समझ लीजिए अपने जीवन से नहीं आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन से निर्धनता और गरीबी को दूर कर देता है। क्योंकि हल्दी जो है ना, यह साधारण नहीं है। हल्दी इतनी उत्तम होती है कि रातों रात आपके जीवन में चमत्कार करती है। आपने देखा होगा कि कोई भी शादी होती है, विवाह होता है ना, कोई भी ऐसा शुभ काम हम करते हैं उसमें हल्दी जरूर लेते हैं। गृह प्रवेश जब हम करते हैं तो हल्दी के स्वास्तिक का निर्माण करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हैं, हल्दी उसमें लेते हैं। और हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देती है। अगर कुंडली में गुरु कहीं ना कहीं मजबूत है तो इससे उत्तम उपाय आपको ऐसा समझिए प्रदोष व्रत का मिलेगा नहीं। बहुत ही उत्तम उपाय है। तुलसी के गमले में एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालना है, तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करें। प्रदोष वाले और साल का सबसे बड़ा यह दिन है। तो इस उपाय को करने से श्री हरि विष्णु और महादेव आपसे न केवल प्रसन्न होते हैं, आपसे इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि जीवन में कभी आपके गरीबी और निर्धनता को नहीं आने देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे उपाय की, जो कि मुख्य द्वार से जुड़ा हुआ है। और यह उपाय है स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। ऐसा पैसा आपके घर में आएगा जो आपके घर में ही रुकेगा। ऐसा पैसा कभी आपके घर में नहीं आएगा जो आपके घर से जाएगा और विशेषकर फिजूल खर्ची जाएगा। आप से ज्यादा लोगों की यही समस्या होती है कि घर में पैसा तो आता है लेकिन बहुत जल्दी घर से चला जाता है या फिर फिजूल खर्ची में चला जाता है। तो धन की बर्बादी जिन लोगों के घर में हो रही है उन्हें विशेषकर यह तीसरा उपाय करना है। या जिन लोगों के पास बिल्कुल पैसा आना बंद हो गया है, सर पर लगातार कर्जा बढ़ रहा है, उन्हें भी यह विशेष तीसरा उपाय करना है। तो देखिए आपको फिर से क्या लेना है, हल्दी लेनी है पीसी हुई, जो कि श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी हुई है ना। पीसी हुई हल्दी लेनी है और पानी डालकर उसका गाढ़ा गाढ़ा आपको पेस्ट बना लेना है। अब इसी हल्दी से आपको अपने घर में स्वास्तिक बनाने हैं। कितने स्वास्तिक? एक स्वास्तिक आपको बनाना है अपनी तिजोरी पर, जिसमें आप पैसा रखते हैं। चाहे तो आप संदूक में रखते हैं, अलमारी में रखते हैं, जिस चीज में भी पैसा रखते हैं, बस वहां पर हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है। दूसरा स्वस्तिक आपको कहां बनाना है? अपने घर के मंदिर में, है ना। और 2 स्वस्तिक आपको बनाने हैं अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर तरफ। हल्दी से 4 स्वास्तिक आपको बनाने हैं। 2 स्वास्तिक मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ, एक तिजोरी पर, है ना, और एक अपने घर के मंदिर में। बस ये उपाय आपने अगर प्रदोष वाले दिन कर लिया तो देखिए जो धन की तिजोरी है उसमें पैसा भरा रहेगा। कभी भी धन की तिजोरी धन से खाली नहीं होगी, क्योंकि जहां पर हल्दी का स्वस्तिक एक होता है वहां कभी धन की कमी नहीं होती है। हमेशा वहां पर धन की देवी माता लक्ष्मी वास करती है। कि हल्दी किससे जुड़ी हुई है? श्री हरि विष्णु से। और माँ लक्ष्मी कहाँ होती है? जहाँ श्री हरि विष्णु वास करते हैं। अब बात करें कि आपके घर का मंदिर जो है उसमें अगर आप एक स्वास्तिक बनाते हैं तो आपके घर से ऊर्जा जो है, पूरे में ऊर्जा फैलती है ना। तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाती है। जब आप अपने घर के मंदिर में हल्दी का स्वस्तिक बनाते हैं, आपके घर से बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी जैसी चीजें बिल्कुल आपके नहीं रुकती हैं।
मुख्य द्वार तो इतना उत्तम होता है कि मुख्य द्वार से ही माँ लक्ष्मी की नजर सबसे पहले आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। और मुख्य द्वार पर अगर आपने हल्दी के स्वस्तिक बना दिए तो माँ लक्ष्मी देखते ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि यह श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है ना। और हल्दी के स्वास्तिक जहाँ पर जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर बनाते हैं, ऐसा समझ लीजिए माँ लक्ष्मी उनके घर में वास करती ही करती है, और कभी भी ऐसे घर को पशुपतिनाथ भगवान की है। स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। ये हल्दी के स्वास्तिक वाला उपाय प्रदोष के दिन बहुत ही उत्तम है। साथ ही साथ कोशिश करें कि इस दिन गाय माता को हरी घास अवश्य खिलाएं। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। अब बात करते हैं अगले उपाय। पशुपति व्रत के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के सुबह के समय पर जो थाली पूजन की लेकर जाए, दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी पशुपति नाथ के 5 व्रत होते हैं। दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा, और एक दीपक के अंदर आप पहले व्रत में की बाती का प्रयोग करना थाली होगा, लेकर और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा, वही थाली में सामान उतना लेकर जाना कि शाम की पूजन भी हो जाए। कि 2 दीपक वाला यह चमत्कारी उपाय केवल शुक्रवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको एक चुटकी काले तिल के दाने लेना है, और इसी के साथ में मात्र एक चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में, जहाँ कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक है उसे आपको तुलसी जी के वहां पति पत्नी प्रज्वलित करना है। दीपक को अगर दोनों पशुपति व्रत कर रहे हैं तो दोनों की थाली अलग जाना मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। दोनों का प्रसाद अलग जाना है। काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है, और जो आपने गोल बाती वाला कढ़ाई में से प्रसाद के तो इससे नहीं होना चाहिए। वहां पर उसके ऊपर से आपको इन एक चुटकी काले तिल को घड़ी। कई माताएं बड़ी चतुर होती है कि 2 थाली लगना है, पति भी पशुपति व्रत कर रहे हैं तो अपन हलवा बना लेते हैं, सीधा के अंदर डाल देने हैं। आधा इनके काम आ जाएगा, आधा हमारे काम आ जाएगा। मतलब पहले कढ़ैया में 2 हिस्से होगा। हम यह दीपक की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए गोल बाती के लिए विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं। इस प्रकार से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। जो प्रसाद कढ़ैया में अगर सीरा बनाया है, हलवा बनाया है या खीर बनाई है, तो ये हिसाब से नहीं बनना चाहिए कि इनके भी काम आ जाएगी और अपने भी काम आ जाएगी। मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा की मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। सुबह जो थाली लेकर गए हो, शाम को वही थाली जाती है, 6 दिए जाते हैं, घुमाना है और आपको ओम पूजन होती है। शाम को लक्ष्मी नमः मंत्र का जाप 3 हिस्से हो जाते हैं, और इस एक चुटकी हल्दी को 5 दिए दीपक मंदिर में लगाए जाते हैं। देखिए एक चुटकी हल्दी वाला जो दीपक है बाबा के जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए मैंने ये पशुपति व्रत उठाया है। अगला उपाय है कार्य के लिए वह भी बहुत ज्यादा आपके बल पर, तीनों उपाय को आप जरूर सुनना, क्योंकि जो आपको निवेदन कर कर वह उपाय आप कर सकते हैं। देखिए इस उपाय के लिए आपको 2 हरी इलायची लेनी होगी। मंदिर में हरी इलायची आपको 1 हिस्सा लेकर घर की ओर लेनी है, घर में खंडित नहीं होनी चाहिए। राइट, और इसी के साथ में आपको मात्र थोड़ा शहद लेना है। शहद आपको मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम ले लेना है, और इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। प्रयास करा करो, चाहे तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी आप तैयार कर सकते हैं। इस सीधे हाथ की ओर दिया लगाओ, आराम से बैठकर आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग करना। दिया लगाते समय बाबा से विनती करो, बाबा मेरा ये कार्य है, आपको सफल करना है। दिया लगाकर अंदर प्रवेश कर जाओ। भोजन करने से पहले जो प्रसाद आप लेकर के आप एक हिस्सा लेकर आए हो, वो प्रसाद का हिस्सा पहुंच जाना है, और आपको माता लक्ष्मी के किसी भी स्वरूप के सामने बैठ जाना है। अगर माता लक्ष्मी की फोटो है, आप व्रत कर रही हैं तो उसका हिस्सा सामने आपको बैठ जाना है। भोजन के पहले उस मीठे का प्रसाद खाओ, के सामने इसके बाद में जो भी घर में भोजन यानी कि किसी भी माता के स्वरूप के सामने आपको बैठ जाना है।
और अब बाबा देखिए का सबसे पहले तो व्रत आपको करो। माता रानी के पांचवा सम्मान व्रत, कीजिए। अगर बीच में कोई रजस वाला धर्म आ जाए, कोई काम आ जाए, तो उपास तो करना पड़ेगा। एक समय फलहार करो, एक समय भोजन करो, व्रत करो, पर पूजन भले उस मत। दीपक को आपको तो उन्हीं वो चावल व्रत के गिनती दानों में के नहीं ऊपर आएगा। रख देना है और फिर इस दीपक गिनती को में आपको वही व्रत माता आएगा जो रानी के आपने सामने शिव मंदिर में प्रज्वलित जाकर कर देना है। पूजन देखिए करी है। इस दीपक को प्रज्वलित करते पशुपति समय नाथ आपको का ओम व्रत वैसे तो महालक्ष्मी मंदिर नमः के इस अंदर मंत्र ही का करना लगातार चाहिए, जाप मंदिर करते पर ही रहना है। होना चाहिए। दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आप पर जो दो साउथ हरी में, इलायची लेकर के गए हैं, दक्षिण उसमें में से एक हरी अगर इलायची मंदिर को के अंदर आपको उसी नहीं जाने दीपक के अंदर देते डाल देनी है। तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहीं पर आपको कम से कम बेलपत्री के 21 बार वृक्ष ओम के नीचे महालक्ष्मी भी नमः नहीं इस करने मंत्र का देते, जाप कर लेना तो फिर है। घर अब में। आपके पास जो शहद और है एक और एक बात हरी का स्मरण इलायची है रहे, उसे सीधे आपको लेकर के पहुंच घर जाना है में भगवान शिव के करने मंदिर में। पर उतना पूज्य फल गुरु जी ने नहीं बताया है कि यह जितना उपाय आपको मंदिर सिर्फ में और सिर्फ जाकर शाम के समय करने ही पर करना प्राप्त होगा। होता शाम है। को जब भी सूर्यास्त का समय होता है तो उस समय आपको यह उपाय मंदिर में करना है। जाकर। लेकिन सबसे पहले तो आपके पास जो एक हरी इलायची है उसे जब आप पांचवा शहद व्रत के पूर्ण हो, अंदर अच्छे से डुबो देना है। यानी कि बीच में अगर शहद गिर का दिया हरी जाए इलायची तो की पांचवा जो व्रत तरफ होगा आपका, उस पांचवें आपको व्रत कर में देना है। अब ये भगवान जो को शहद कुछ से भी युक्त हरी पूजन इलायची करने के है, बाद 108 इससे आपको चीजें, या भगवान तो शिव के बेलपत्र या शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है। और या आपको चावल वो का श्री दाना, शिवाय नमस्तुभ्यम मूंग का इस दाना, मंत्र का लगातार जो जाप भी आप करते बाबा रहना को है। समर्पित फिर कर इसके सकते बाद हो। आपको एक लोटा कुछ जल भी अपने बाबा साथ को लेकर के 108 जाना दाने है। समर्पित तो ये कर दो एक या लोटा जल बेलपत्र भी आपको समर्पित धीरे कर दो धीरे या शिवलिंग पुष्प पर समर्पित कर देना है और आपको श्री शिवाय श्रीफल नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप 11 करते रुपए रहना अंतर है। बाबा फिर को इसके विनय बाद आपको करो, अपने बाबा, घर आ जाना है। आज मेरा इस प्रकार व्रत से आपको पूर्ण ये हो रहा उपाय है, आप मनोकामना पूर्ण लेना है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरु अगर जी द्वारा दिल बताए से गए पशुपति दूसरे उपाय व्रत के बारे कराया, में। देखिए तो ये इस उपाय निश्चित के लिए है, आपको लेना है 11 पांच चावल व्रत के का दाने। इंतजाम गुरु जी नहीं ने कहा है करना चावल के पड़ेगा, दाने 2-3 खंडित नहीं व्रत में लेने ही हैं, मेरा बाबा बिल्कुल कार्य साबुत पूर्ण कर। होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है और एक आपने भी बेलपत्र। बेलपत्र का कितने भी लोग प्रयोग बैठे हैं जिन्होंने अगर पशुपति व्रत करे होंगे और बेलपत्र बाबा ने नहीं सुनी बना होगी, ये तो निश्चित तो है। पुनः शुद्ध जल से हाथ उठाओ जिन जिन की बाबा ने पशुपति व्रत में सुनी है, ये देखो बेलपत्र लेना है। ढेर लगा इसके है, बाद आपको चारों लोटा पंडाल जल में आप देख अब ये सकते सब हो सामग्री लोगों के लेकर भाव आपको हृदय बैठिए आना है। कर लो। महादेव के मंदिर में देखो अब पशुपति आपको व्रत का वो बल है। जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और पांचवा व्रत पूर्ण हो, बाबा को विनती कर कर वैसे की वैसे दिया लगाकर श्रीफल 11 रुपए रखकर वापिस अपने घर आ जाओ। एक दिया प्रज्वलित कर कर अंदर प्रवेश करो, अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के प्रयास करना समर्पित करके जाना पशुपति व्रत जिस है। और दिन शिव रहे, पुराण के उस मूल दिन मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जाप करना है और अपनी मंदिर मनोकामना में भी अगर बोलते जाना पूजन है। कर रहे हो तो श्री शिवाय छोटा सा उपाय नमस्तुभ्यम करना है। या देखना एक दिन आपके पंचाक्षर सब नमः काम बनने शिवाय लग या जाएंगे। षडाक्षर गुरु जी का बहुत ही ओम विशेष उपाय है। नमः चलते हैं। शिवाय तीसरे मंत्र उपाय का की तरफ को स्मरण लेना है एक गोल बाती का दीपक। आप चाहे तो मिट्टी शिव का की ले पूजन सकते हैं या फिर द्वारा घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दिल दीपक आप से तैयार निवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी। अगर वह नहीं है मैंने तो कोई भी देसी घी तेरे इस्तेमाल कर सकते हैं ही जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। ओ देखो, बाबा, ये सब सामग्री लेकर आपको तेरे जाना है। ही प्रदोष काल में आपके घर पर तुलसी जी के हवा बिच उड़ती हवा देखो वहां बाबा पहले वो दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी देकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव बाबा डोर हर तो छठिला में कटी जावा।